हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीटेक मैथ्स एक कंप्लीट सीरीज़ होगी जिसमें आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपने अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है एंड दैट टॉपिक इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या है, अब ये टॉपिक्स तो हम पढ़ कर आए हैं, तो इसमें आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। इसमें हम नया पढ़ने वाले हैं रैंक। हम मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। आपको पता है मैट्रिक्स होता है कुछ इस फॉर्म का A11, A12 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22 एंड सो ऑन, A2n, AM1, AM2 एंड सो ऑन, AMN। बेसिकली इस फॉर्म का मैट्रिक्स होता है हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर का, जिसे हम बोलते हैं m क्रॉस n। m जहाँ पे होती है नंबर ऑफ रोज एंड n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम। एंड आपने ये भी पढ़ा था जब हम कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब जैसे जैसे हम बेसिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, मैं आपको कुछ जो मैट्रिक्स के आपने 12th क्लास में बेसिक्स करे हैं वो साथ के साथ हम इसमें देख कर चलेंगे। तो सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स को जानने से पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है। आइए देख लेते हैं सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे ही वर्ड से पता लग रहा है कि सब मैट्रिक्स है वो भी एक मैट्रिक्स का ही पार्ट है। लेट्स सपोज A इज अ मैट्रिक्स ऑफ M क्रॉस n। एक A मैट्रिक्स हमने लिया M क्रॉस n का, देन अ मैट्रिक्स by leaving some rows and column। अब क्या करेंगे, हम ए में से कोई एक ऐसा मैट्रिक्स निकालेंगे जिसमें से हम कुछ रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सब मैट्रिक्स। फ्रॉम ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 6 4। ये एक मैट्रिक्स है। अब लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, कुछ इसके अंदर से रोज को हटा देती हूँ, तो कुछ रोज एंड कुछ कॉलम हटा देती हूँ, तो ये वाला मैं मैट्रिक्स लेट्स सपोज चूज कर लेती हूँ 5 6 6 4। अगर मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे दूं A डैश, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, सब मैट्रिक्स। अब ये बनाया कैसे, मैंने इस A मैट्रिक्स में से मैंने कुछ रोज एंड कॉलम को हटा के एक मिनी मैट्रिक्स आप जैसे बोल सकते हैं वो निकाला। अब हमें ये भी पता है कि हर मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स होता है। हर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हर मैट्रिक्स का, अब उसमें भी हम कोई एक छोटा डिटर्मिनेंट निकालें, अगर एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो हम उसे बोलेंगे माइनर। तो हम देख लेते हैं माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज A इज अ मैट्रिक्स, लेट्स सपोज A is a matrix of M cross n। एक A मैट्रिक्स लिया हमने M क्रॉस n का, और हम जानते हैं we know that every matrix possess
इट्स डिटर्मिनेंट। हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, हर मैट्रिक्स का अपना एक डिटर्मिनेंट होता है। सो जो डिटर्मिनेंट, अब मैंने आपको क्या बताया था, हर मैट्रिक्स का अपना एक डिटर्मिनेंट होता है, तो ए मैट्रिक्स का भी एक अपना डिटर्मिनेंट होगा। अगर उसकी सब मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालें तो उसे हम बोलेंगे माइनर। इट मीन्स देन द डिटर्मिनेंट of every submatrix is called minor। जब A का डिटर्मिनेंट होता है और उसके जब सब मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइनर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसका कोई सब मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी रो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे सब मैट्रिक्स बन सकते हैं। मैंने लेट्स सपोज ये वाला ले लिया, तो ये सब मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, इसके डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे माइनर। एंड ये जो दो टॉपिक्स हैं बहुत यूज होने वाले हैं हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। दैट्स वाई मैंने सबसे पहले आपके लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, व्हाट इज सब मैट्रिक्स एंड व्हाट इज माइनर। अब हम बात करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बिफोर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बिकॉज अगर मैं डेफिनेशन डायरेक्ट बताती हूँ तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाए, एंड बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हुए। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होती क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में। लेट्स सपोज हम एक कोई मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, इधर लिख लेते हैं 3 5 7 एंड इसको मैं लिख लेती हूँ 4 2। अब देखिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास एक। अब इसकी रैंक क्या होगी, अब देखिए कैसे निकालेंगे। बेसिकली जब हम रैंक निकालते हैं मैट्रिक्स की तो उसमें क्या देखते हैं हमें ये देखना होता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स नॉन जीरो हैं। मैं लिख देती हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है, ये एक तरह से आप बोल सकते हो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम निकालना क्या चाहते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ नॉन जीरो, आई रिपीट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड कॉलम। जब हम किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड कॉलम्स निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी रैंक। अब आप कहोगे वो कैसे निकलेगा भाई। अब देखिए आपने 12th क्लास में पढ़ा था, हम रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस लगाते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स में कितने भी रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाएं एंड कुछ ऐसी रोज हमारे पास आ जाए जिसको हम जीरो ना बना पाए, आई रिपीट, अगर हम इनके ऊपर रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं और लगाते लगाते हमारे पास कुछ ऐसी रोज आ जाए कि हम कितना भी कोशिश कर लें वो नॉन जीरो बन रही है, उसको हम जीरो बना ही नहीं सकते, तो वो जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज होंगी वो हमारी बन जाएगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो ये है बेसिकली, इसके अंदर हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक और देख लेते हैं। जैसे देखिए ये वाली जो फर्स्ट रो है एंड जो थर्ड रो है, आप इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर ही हैं, बस ये क्या है, ये इसका डबल है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये रो बनी हुई है। हम रो उसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, किसी एक को हम जीरो बना सकते हैं, इसको हम जीरो बना देंगे तो हमारे पास ये ऐसी 2 रो आ जाएंगी जिसको हम जीरो नहीं बना पाएंगे। तो इट मीन्स इसकी जो रैंक हो जाएगी
जिसको हम डिनोट भी करते हैं इस तरह से, वो 2 हो जाएगी। मीन्स इसके अंदर ऐसी नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं जो कि नॉन जीरो बन रही है। हो सकता है कि इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट है आप जीरो कर दो, लेकिन जो कंप्लीट रो है वो जीरो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी हो जाएगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? लेट A be any matrix. Let A be any matrix of M cross N. ठीक है। सो एक मैट्रिक्स है, कोई एक नंबर है, अ नंबर R is said to be rank of A. दो कंडीशन हमें देखनी है। ये जो R है इसकी रैंक कब होगी? फर्स्ट, इफ देयर इज at least one minor of A, at least one minor of A. अभी हमने माइनर डिस्कस किया था, जब कोई एक ऐसा हम डिटर्मिनेंट निकाल दें A का, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर R, वो ये जो नंबर है उसी नंबर का ऑर्डर वाला एक हम माइनर अगर हम फाइंड आउट कर लें, विच डज नॉट वैनिश। कहने का क्या मतलब है? एक ऐसा हम माइनर फाइंड आउट कर लें जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा। देन सेकेंड कंडीशन हमें क्या देखनी है? पहली कंडीशन हमने देख ली कि कम से कम हमने एक माइनर ऐसा निकाला, कम से कम सिर्फ एक, जो कि वैनिश नहीं हो रहा। माइनर क्या है? डिटर्मिनेंट है सब मैट्रिक्स का। एंड सेकेंड चीज, एवरी माइनर ऑफ A of order higher than R vanish। अब आपको होगी ये वाली लाइन क्या लिख दी है, बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। देखो, हमें ये भी पता है जब आपने सब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, जो A मैट्रिक्स है अगर हम इसके सब मैट्रिक्स निकालते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो A है वो खुद का भी सब मैट्रिक्स है। क्लियर? सो ये ऑब्वियसली बात है, खुद का भी माइनर हुआ। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या करा कि कम से कम एक हमने ऐसा माइनर फाइंड किया जो कि वैनिश नहीं हो रहा, ठीक है, इस ऑर्डर का। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं? जो इस ऑर्डर से बड़ा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर हायर देन R, वो वैनिश हो रहा है। ठीक है, ये दो हमें कंडीशन चेक करनी है। जैसे अभी आप देखो 1 2 1 3 5 7 2 4 2। अब देखो इसके अंदर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अभी हमने निकाला नहीं है, लेट्स सपोज अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर वो जीरो आ जाए, अभी मुझे नहीं पता इसका क्या डिटर्मिनेंट है, बट समझाने के तौर पे देखिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, ठीक है, तो इसका जो माइनर होगा, माइनर क्या निकलेगा इसका? ये छोटा वाला मैट्रिक्स का कोई भी डिटर्मिनेंट निकाल लो, जैसे ये वाले का निकाल लो आप, 10 माइनस 28, ऑब्वियसली बात है जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, तो ये कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो इसकी जो रैंक, ये जो R है यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, इस 2 से बड़ा जो माइनर है, बड़ा माइनर क्या है? ये A है, कंप्लीट है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0, जो सेकंड कंडीशन है, एवरी माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर हायर देन R वैनिश। ठीक है, ये वैनिश कर गया। फिर हम क्या चेक करेंगे? उससे कम का, R से छोटा हम कोई एक माइनर लेंगे, मतलब R मतलब एक माइनर लेंगे, देन हम देखेंगे कि अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो वो उसकी क्या बन जाएगी? रैंक बन जाएगी, जिस ऑर्डर का भी वो आ रहा है। जैसे ये 2 ऑर्डर का है तो इसकी रैंक हो जाएगी 2।
थोड़ा सा इसे और एग्जांपल के थ्रू करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करती है, बट अगर अभी हम मेथड के थ्रू करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं सो डैट आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं रिपीट कर देती हूँ इस डेफिनेशन को। इफ देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए, हमें कोई एक ऐसा माइनर फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 0 ना हो, और उससे बड़ा अगर माइनर कोई 0 हो रहा है तब। ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं किसी एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम रैंक निकालेंगे। देखिए एक हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1 2 3 7 5 8 2 4 6। अभी इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी आपको कि कैसे निकालते हैं। कुछ मैट्रिक्स में हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली कंडीशन है वो चेक करेंगे कि ये खुद अपना एक माइनर है, तो इसका पहले सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। आई होप आप सबको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है। ठीक है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इसकी वैल्यू आई सो इसकी कुछ ऐसे वैल्यू आ जाती है जो कि 0 हो रही है। सो ये 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट जो है इसका 0 आ गया, ठीक है। ये वाली सेकंड कंडीशन है। अब हम इससे एक छोटा माइनर ले रहे हैं। लेट्स सपोज हम, अब इसके बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे तो हमें एक ऐसा कम से कम माइनर निकालना है जिसकी वैल्यू 0 ना हो। आप सारे भी निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने ये वाला ले लिया और इसका 0 आ गया तो आप दूसरों को चेक करेंगे। अब हम ले रहे हैं, मैं कोई भी एक ले रही हूँ, M11 ले रही हूँ, ये वाला मैं माइनर ले रही हूँ। अब देखिए क्या होगा, ये 5 - 14। देखने से ही पता लग रहा है इसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। सो इट मीन्स, अब ये किस ऑर्डर का है, 2। सो इट मीन्स इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 2। और जो रैंक को हम डिनोट करते हैं रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय रो ए इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब देखिए, अब इसकी रैंक 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था कि नंबर ऑफ रोज जो है नॉन जीरो होनी चाहिए। अब इधर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाली रो है और जो थर्ड वाली रो है, थर्ड वाली रो फर्स्ट वाली रो का बिल्कुल डबल है, एग्जैक्टली डबल है। अब मैं एक ऑपरेशन लगाती हूँ, लेट्स सपोज R1 चेंजेस टू R3 माइनस, यही है ना, सॉरी, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1। मैंने एक ऑपरेशन लगाया तो क्या हुआ मेरे पास, मैंने इस वाली को कम्प्लीटली क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, इसको कम्प्लीटली 0 कर दिया, यानी कि मेरे पास 2 ऐसी रोज आ गई हैं जो नॉन जीरो हैं, जो 0 नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं इस पे किसी भी, कितने भी आप रोज ऑपरेशन लगाकर देखिए, ये 0 नहीं होंगी कहीं पे भी। तो यानी कि इसकी जो रैंक हो गई, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 2। अब शॉर्ट ट्रिक भी यही है, आपको साफ दिख रहा है कि ये वाली और ये वाली रो बेसिकली सेम ही है, तो यानी कि इन दोनों रो को हम एक मान के चलेंगे और एक रो तो हमारे पास ये है ही, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 2। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये एक और मेथड है निकालने का, लेकिन अब हम एक कुछ प्रॉपर मेथड के थ्रू रैंक निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। अगर हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, इसकी बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। आप देख रहे हो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3 × 3।
तो इसकी जो रैंक है बिना सोचे समझे, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक कितनी होगी, बिना सोचे समझे आपको टिक कर देना है 3 पर। आप देख सकते हैं कि ये 1 कुछ इस तरह से है। अब आप देखिए इसके साथ कितने भी ऑपरेशन लगा लीजिए आप, ऐसा तो है नहीं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कितने भी ऑपरेशन लगा के इसको 0 नहीं बना सकते, इसको 0 नहीं बना सकते, इसको 0 नहीं बना सकते। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम 0 बना ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि इसके अंदर जो तीनों रोज हैं वो नॉन जीरो हैं। सो इट मीन्स इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3। अगर मैं इसी तरह से लेती हूँ ये मैट्रिक्स, तो बिना सोचे समझे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2। इसी तरह से अगर ये 4x4 ऑर्डर का है तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम किसी भी रो को 0 नहीं बना सकते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। और इसका एक और तरीका है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में कुछ ऐसे नंबर आ जाए कि 1 के नीचे 0 है, ठीक है, इधर भी 1 के ऊपर 0, 1 के साइड में 0 है, या 1 के ऊपर आप 0 देखिए, तो आप देख रहे हैं कि इसको किसी भी एंगल से हम 0 बना ही नहीं सकते। तो इट मीन्स ये रो कभी भी 0 नहीं बनेगी। या किसी भी कॉलम की बात करो या किसी भी रो की आप बात करो। तो रैंक निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। मैं आज आपको उनके नाम बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ईच मेथड 1 by 1। सो आज हम सिर्फ 4 मेथड देख लेते हैं कौन से हैं। हमारे पास जो वेरी फर्स्ट मेथड है वो है जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड, या इस मेथड को हम बोलेंगे माइनर मेथड। क्वेश्चन में आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि किस मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको नहीं बोला तो इस मेथड को मत यूज करना, इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगी। देन इसके बाद आता है मेथड हमारे पास, देन सेकंड मेथड है एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी एशेलॉन फॉर्म होती क्या है। देन थर्ड मैट्रिक्स है हमारा कैनोनिकल, या इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इसी मेथड पे बेस्ड आते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ इस मेथड से हमें वो रैंक निकालनी होगी। देन लास्ट है यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ये हमारा बिल्कुल लास्ट का मेथड है और ये जनरली हम यूज करते भी आते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इस पे या इस पे कम से कम पूछा जाएगा। बाकी ये वाला इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू।